हेलो गाइस यार, आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे खेले GTA 5, वो भी यार 2 GB रैम में। जी हाँ गाइस यार, 2 GB रैम में GTA 5 खेल सकते हैं। आप इसका गेम प्ले देख पा रहे हैं यहाँ पर। गाइस यार, ये GTA 5 बहुत बड़ा गेम है और आप यहाँ पर सिर्फ खेल सकते हैं, वो भी 2 GB रैम में। गाइस इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 8 GB रैम, पर मैं आपको 2 GB रैम में चला के बताऊँगा गाइस। गाइस सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलो हमारी वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो सर्च मारेंगे कि कैसे करें अपने GTA 5 को डाउनलोड 2 GB रैम में, तो बहुत सारे वीडियोज़ आएगी गाइस। पर यार कोई रियल नहीं बताता, और रियल में GTA 5 आप खेल ही नहीं सकते 2 GB रैम में। गाइस की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 8 GB रैम, पर आप 2 GB रैम में कैसे खेलोगे। पर हाँ यार, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हम यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, पर यूट्यूब पर भी कोई रियल नहीं बताएगा आपको। कई सारे इसमें रियल वीडियो है ही नहीं, क्योंकि GTA 5 मोबाइल उस पर 2 GB रैम पे चलता ही नहीं है। तो गाइस यार, आप फालतू में अपना नेट बर्बाद मत करिए, यूट्यूब पे मत देखिए, टाइम वेस्ट मत करिए। इससे अच्छा आप अपने कंप्यूटर के सिस्टम में 8 GB रैम डलवा ले, या फिर अपने कंप्यूटर को और अच्छा बिल्ड कर ले, उसमें 2 GB का ग्राफिक कार्ड डलवा ले और 4 GB रैम और बढ़वा ले। तो इन दोनों का खर्चा लगभग सिर्फ 6,000 रुपये तक का आएगा। आप वो खर्चा करके अपने पीसी को पूरा बिल्ड कर सकते हैं। GTA 5 के लिए आपका सारे गेम चल जाएंगे, जैसे वॉच डॉग 2 भी चल सकता है आपके, अगर आप अपने पीसी को बिल्ड कराते हैं। तो गाइस यार, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए यूट्यूब पे देख के वीडियो कि हाउ टू प्ले GTA 5 इन 2 GB रैम। आप टाइम वेस्ट मत करिए, अपना डाटा भी बर्बाद मत करिए। तो गाइस यार, आप सीधा अपना पीसी बिल्ड कराइए। तो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही है गाइस। मैं आपको बताना चाहता था कि मतलब ये नहीं चलता है गेम 2 GB रैम में, ये इसको कम से कम 6 GB रैम तो चाहिए। तो गाइस यार, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और गाइस यार हमारे चैनल को लाइक कर दे। तो गाइस यार, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलना।